सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे मसले पर चर्चा करने के लिए जो कभी कर्नाटक से शुरू हुआ था। तो हम चर्चा करने वाले, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, नौकरी या हिजाब, है ना। हिजाब पर कलकत्ता में जो बवाल चल रहा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हिजाब होता क्या है। हिजाब होता क्या है तो हम सीधे शब्दों में समझें, इस्लामिक महिलाएं जो होती हैं उनका बदन छुपाने के लिए पहना गया परिधान जो है वो क्या कहलाता है, हिजाब कहलाता है। जैसे पर्दा है वैसे ही हिजाब है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व हिजाब दिवस भी मनाया जाता है। 1 फरवरी 2013 से यह शुरू हुआ था और सबसे पहले विश्व हिजाब दिवस जो है वो नजमा खान ने मनाया था। ठीक है। अब कर्नाटक से ये जो हिजाब विवाद शुरू हुआ था ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जगह जगह ये विवाद बार बार दिखाई दे रहा है। अभी की स्थिति यह है, जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध एक लॉ कॉलेज जो है वहां पर एक टीचर के हिजाब पहनने पर यह बवाल खड़ा हुआ है। और वो टीचर है संजीदा कादर। संजीदा कादर का कहना है कि कॉलेज प्रशासन जो है उन्होंने उनके हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई है। और संजीदा कादर ने यह कहा है कि कॉलेज प्रशासन के आदेश जो है वो मेरे मूल्य और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये तर्क दिया कि जिस तरह सिख पुरुषों के पगड़ी पहनने या हिंदू महिलाओं के दुपट्टे पहनने पर पाबंदी नहीं है, उस तरह हिजाब पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो दरअसल जो लॉ कॉलेज है वहां पर महिला टीचर को कार्यस्थल पर हिजाब न पहनने को कहा गया और उसके बाद उस महिला ने इस्तीफा दे दिया, टीचर ने इस्तीफा दे दिया। अब कॉलेज प्रशासन जो है वो सफाई देता घूम रहा है कि हमारा कोई निर्देश या कोई निषेध नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। खैर, ये विवाद कहां से शुरू होता है तो ये विवाद शुरू होता है कर्नाटक से। ये विवाद कहां से शुरू होता है, कर्नाटक से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कर्नाटक से शुरू, जब ये विवाद हुआ था उस समय की ही ये तस्वीरें हैं। ये कर्नाटक से दिसंबर 2021 में विवाद शुरू होता है। वहां पर कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा तो 8 मुस्लिम छात्राओं ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जो हिजाब पर प्रतिबंध है ये संवैधानिक नियमों के खिलाफ है और हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन है। मतलब जो वर्क प्लेस है या शैक्षिक संस्थान जो है वहां पर हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। वी कवर आवर हेड्स नॉट आवर ब्रेन। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हिजाब इज हया, हया इज ईमान, वी कैन डाई बट कांट सरेंडर, कि हम मर सकते हैं लेकिन हम जो सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने भयंकर पूरे कर्नाटक में फिर प्रतिरोध हुआ और ये हिजाब तब से मसला बनना शुरू हुआ। फिर राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा, 2024 में राजस्थान में भी ये मसला हुआ। तो वो किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा, जो कि मिनिस्टर है फिलहाल, उन्होंने कहा कि ऐसे कई देश हैं, जो कई इस्लामिक देश हैं जिनमें हिजाब प्रतिबंधित है, तो भारत में ही हिजाब पहनना जरूरी क्यों है, क्या भारत में इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने कहा। और अब लगातार इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जो कलकत्ता लॉ कॉलेज में जो टीचर का इस्तीफा है वो एक राजनीतिक मसला बनता जा रहा है। और अभी की स्थिति तो यह है कि वरिष्ठ पत्रकार समूह जो है उन्होंने बहुत ज्यादा विचार इस पर व्यक्त नहीं किए हैं। जैसे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रूबिया लियाकत, रजत शर्मा, इन सभी का रायता फैलाना अभी बाकी है। अभी इस पर उन्होंने अपने जो वक्तव्य है वो ज्यादा नहीं दिए हैं। दूसरी बात, इस मसले पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री जो
ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया जो है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि वो इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और केंद्र में भाजपा सरकार बनी है, तो ये धार्मिक मसला है पूरी तरह, और जो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो इस पर क्या बयान देती है वो निश्चित रूप से देखने लायक होगा। वैसे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे या किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों का उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जहां तक मेरा समझना है कि वो विश्वविद्यालय जो मानवतावाद की शिक्षा देते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव में विकसित करते हैं, उन शैक्षिक संस्थाओं में कम से कम किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्हों, न केवल इस्लामिक प्रतीक चिन्हों, सभी धर्मों के धार्मिक प्रतीक चिन्हों या धार्मिक पहनावों पर प्रतिबंध होना ही होना चाहिए। और जो विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, इनके लिए ड्रेस कोड निश्चित रूप से होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो इससे आगे कोई किसी मसले पर चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।